एक्सरसाइज 17.1 का ये रहा प्रश्न 6। यदि बारंबारता 12 हो तो संगत मिलान चिन्ह लिखे। संगत मिलान चिन्ह लिखने का मतलब टैली मार्क या टैली चिन्ह एक ही चीज़ है। तो यहाँ संगत मिलान चिन्ह लिखने के लिए 12 को हम इस तरह लिखेंगे, यानी 1 2 3 4। इस पर एक लाइन खींच देते हैं तो ये 5 हो जाता है। तो 5 हो गया, पुनः 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 5 10 और 12 लाने के लिए 2 और लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह प्रश्न 6 का सॉल्यूशन होता है। इसी तरह अगला प्रश्न 7वां लेते हुए, यदि बारंबारता 9 हो तो संगत मिलान चिन्ह लिखें। इसी तरह 9 को हम 1 2 3 4 यानी 5 इस तरह और 4 लाइन और खींच दिए, 1 2 3 4। तो ये हमारा 9 जो हो गया टैली मार्क्स या मिलान चिन्ह हमारा, यही आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 7 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 8वां लेते हुए, 8वां में हम लोगों को निम्नांकित मिलान चिन्हों की संगत बारंबारता लिखे। यहाँ मिलान चिन्ह दिया हुआ है यानी टैली मार्क्स दिया हुआ है, तो इसका बारंबारता हम कितना लिखते हैं, सभी का सॉल्यूशन हम यहाँ सामने लिखते जा रहे हैं। यानी ये 4 है तो 4 लिख दिए, 1 2 3 4 तो 4 लिख दिए। इसी तरह 1 2 3 4 ये 5 और 2 यानी 7, तो 7 इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह तीसरा प्रश्न में 5 5 10 और 3 13, यहाँ 1 है मिलान चिन्ह तो हम 1 लिखेंगे। इस तरह आगे बढ़ते हुए 5 5 10 5 15 तो 15 लिख देंगे। छोटे छोटे बिल्कुल सरल प्रश्न 3 तो 3 लिख देंगे। इस तरह हम ये सारे जो आंसर लाए, यही हमारा आंसर हो गया प्रश्न 8 का 1 to 6 प्रश्नों का। इसी तरह अगला प्रश्न 9वां लेते हुए, निम्नांकित आंकड़ों में 3 की बारंबारता क्या है। यहाँ 3 कितने बार आया है इसे हम लिखेंगे, यानी 1 बार 2 बार 3 4, तो हमारा आंसर सिर्फ 4 हो जाएगा। इस तरह हमारा ये आंसर 4 हो गया। इसी तरह 10वें प्रश्न को लेते हैं, यानी निम्नांकित आंकड़ों में 7 की बारंबारता क्या है, यानी 7 हमारा कितना बार आया है। तो हमें यहाँ चेक करना है 7 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6, तो हमारा 6 आंसर हो जाएंगे। इस तरह हम प्रश्न 10 का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न 11, निम्नलिखित आंकड़ों में 25 और 13 की बारंबारताओं का पहला में अंतर तथा दूसरा में योगफल लिखे। जबकि आंकड़ा यहाँ हमारे पास उपलब्ध है 9 11 13 25 27 5 17 29 13 17 25 13 9 28 25 30 32 13 25 के रूप में हमें ये आंकड़ा उपलब्ध है। तो हमें सबसे पहले 25 का बारंबारता निकालना होगा, क्योंकि 25 की बारंबारता इक्वल टू, अब हमें इस आंकड़े में 25 कितना बार आया है ये हमें चेक करना होगा। यानी एक 25 यहाँ, एक दूसरा 25 यहाँ, तीसरा यहाँ और लास्ट में चौथा यहाँ, यानी 4 है। तो हम पहला का अंतर में लिख सकते हैं, यानी हमारा जो यहाँ अंतर आएगा ये 4 आया, तो हम यहाँ 4 में 4 आंसर लिख देंगे। यानी यहाँ हम पुनः 13 की बारंबारता निकालेंगे। 13 की बारंबारता अब यहाँ 13 देखना है कितना बार आया है, एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार और चौथा बार। इस तरह 4 हमारा 13 का भी बारंबारता है। अब हमें पहले प्रश्न में अंतर निकालना है, अंतर माने घटाव, यानी
4 में हम 4 यहाँ घटा देंगे तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। इस तरह हम पहले प्रश्न का ये सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह दूसरे प्रश्न में हम लोग योगफल निकालते हैं। जैसा कि प्रश्न में कह रहा है योगफल लिखे, तो योगफल लिखते हुए हम उसी तरह अब 25 की बारंबारता का और 13 की बारंबारता का योगफल निकाल देंगे, यानी 4 + 4 = 8, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह प्रश्न 11 का पहला और दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न 12, निम्नलिखित में महत्तम बारंबारता वाले चर का मान लिखें। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में महत्तम बारंबारता वाले चर = यहाँ महत्तम बारंबारता यानी इसमें कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ हमें 11 लग रहा है सबसे ज़्यादा बार। जैसे 11 एक बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, यानी 11 6 बार है। बाकी कोई भी संख्या इस तरह 6 से ज़्यादा नहीं आया है, तो हम 11 का आंसर लिख सकते हैं अपने आंसर में। 11 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह 12 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह अगला प्रश्न हम 13 लेते हुए निम्नलिखित में न्यूनतम बारंबारता वाले चर का मान लिखें। अब इसके विपरीत 12 के विपरीत संख्या, यानी यहाँ हम लिखेंगे न्यूनतम बारंबारता वाले चर = अब यहाँ हम मालूम करेंगे सबसे कम बार बार कौन सी संख्या आया है। तो यहाँ देखिए 17 17 चेक करना होगा, 2 बार आया है। 19 19 एक ही बार आया है। जी हाँ, 19 एक ही बार है, तो हमारा आंसर में 19 हो जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह यह छोटे छोटे प्रश्न 19 एक ही बार है, तो हम यहाँ 19 आंसर लिखे हैं। इस तरह हमारा ये छोटे छोटे प्रश्न जो कि बिल्कुल लघुत्तरीय टाइप का है, सीधे हम आंसर शीट पर लिखते जा रहे हैं। इसी तरह अगला प्रश्न 14 लेते हुए, किसी कक्षा में निम्नलिखित आयु के छात्र हैं, निम्नतम आयु वाले छात्रों की बारंबारता बताएं। यानी किस छात्र का सबसे न्यूनतम आयु है, तो इसमें हम लोग चेक जांच करेंगे। इसके बाद प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस आंकड़ा में सबसे छोटी संख्या का पता करेंगे, यानी 11 इसमें सबसे छोटी संख्या है। 12 13 14 15 यानी अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 15 और छोटी छोटी संख्या 11 है। तो इसमें न्यूनतम संख्या का ही प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नतम आयु वाले छात्रों की बारंबारता। तो निम्नतम आयु 11 जो सबसे छोटा है, इसकी हम बारंबारता देखेंगे कितने बार है। 11 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह हम अपने आंसर में 8 लिख सकते हैं। इस तरह हमारा लिख देंगे निम्नतम आयु वाले छात्रों की संख्या = 8 आंसर हो जाएंगे। इस तरह हमारा ये प्रश्न 14 का सॉल्यूशन होगा। ये रहा आपका 15वां प्रश्न, एक्सरसाइज 17.1 का ये रहा 15वां प्रश्न। किसी वर्ष के अगस्त में पटना में 7 दिन में हुई वर्षा के आंकड़े इस प्रकार हैं। दिनांक 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। वर्षा मिलीमीटर में दिया हुआ है। 14 तारीख को 3.4, 15 को 10.2। इस तरह हमारे वर्षा का रिकॉर्ड यहाँ दिया हुआ है।
तो हमें इसमें दो प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। पहला, वर्षा के अधिकतम और न्यूनतम मान क्या है। दूसरा, उपर्युक्त आंकड़ों का परिसर क्या है। तो चलें बारी बारी से हम पहले और दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 15 में हम लोगों को पटना में 7 दिन का आंकड़ा इस तरह दिया हुआ है दिनांक में और वर्षा मिलीमीटर में। अब यहाँ से हम लोग पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे यानी वर्षा का अधिकतम मान और वर्षा का न्यूनतम मान पहले प्रश्न में निकालना है। तो वर्षा का अधिकतम मान यानी इसमें हम वर्षा किस दिन सबसे ज़्यादा हुआ है। तो देखिए 3.4, 10.2, 0.3, 8.7, 26.3 हमारा सबसे बड़ा संख्या है। तो हम यहाँ आंसर में 26.3 लिख देंगे मिलीमीटर, इसलिए कि मिलीमीटर में है। इसी तरह वर्षा का न्यूनतम मान भी निकाल लेंगे यहाँ से हम आंकड़ा देखकर। तो न्यूनतम मान हमारा सबसे 3.4 नहीं 0.2 है। तो हम यहाँ 0.2 मिलीमीटर लिख देंगे और ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरे प्रश्न में हमें उपर्युक्त आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर का हम लोग सूत्र जानते हैं। दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन में हम लोग परिसर बराबर लिखेंगे अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब यहाँ अधिकतम मान हमारे पास 26.3 है और न्यूनतम मान हम पहले ही निकाल चुके हैं 0.2। इस तरह अब हम 26.3 में रफ वर्क करके 0.2 को घटा सकते हैं, यानी 3 में से 2 गया 1.62 यानी 26.1 जो आया मिलीमीटर में हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 15 का दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तो ये रहा हमारे टाइप 1 के अंतर्गत आने वाले 1 to 16 प्रश्नों का 15 प्रश्नों का सॉल्यूशन। इस तरह हम टाइप 1 में ये छोटे छोटे प्रश्न का सॉल्यूशन हमने कर लिया है।